है और उसके लिए इंतज़ामात भी किए हैं पूरे पाकिस्तान में कि हमारे पास स्टॉक्स मौजूद रहें कि पिछले साल जो सेल हुई है उससे तकरीबन 8 से 10 गुना ज़्यादा हमने स्टॉक्स का बंदोबस्त किया है। उसके लिए यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को हुकूमत पाकिस्तान ने 50 अरब रुपए अजाफ़ी जो हैं उसका बंदोबस्त करके दिया है, जिससे वो सामान ख़रीद रहे हैं ताकि किसी किस्म की लोगों को दिक्कत ना आ सके। पहले 5 आइटम्स के ऊपर यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में सब्सिडी चल रही थी, अब उसको 19 आइटम्स के ऊपर ले जाया जा रहा है। इसके अलावा नए यूटिलिटी स्टोर्स खोलने का अमल जारी है। 200 के करीब मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स हैं जो कि ट्रक्स के ऊपर मुख्तलिफ़ इलाकों में जा रहे हैं, जहाँ तक पे पहुँच पहले महदूद थी यूटिलिटी स्टोर्स की, और इसको हम मज़ीद भी बढ़ा रहे हैं। इन मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स को हम मज़ीद भी बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो हमारा स्टाफ है उसने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी हिफाजती गियर भी पहना हुआ है ताकि उनकी हिफाजत भी हो सके और जो हमारे यहाँ पे ग्राहक आएंगे उनकी भी हिफाजत हो सके। पूरे पाकिस्तान में रोज़मर्रा की अशिया जब बंदिशें लगाई गई तो उसकी जो सनतें थीं, उसके कारोबार थे, उसकी दुकानें थीं, उनके ऊपर किसी किस्म की ममानियत उनकी सप्लाई चेन के ऊपर नहीं लगाई गई। और पूरे पाकिस्तान में आज अल्हम्दुलिल्लाह खाने पीने की अशिया, फार्मेसी की अशिया जो है उसकी तरसील जो है वो जारी है और उसमें किसी किस्म की बंदिश नहीं आई। और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हमने इस मरतबा यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि रमज़ान के महीने में 10 गुना ज़्यादा पिछले साल की बनिस्बत जो सामान है उसके रखने के लिए माली इंतज़ामात किए हैं। और इससे हमारा अपना जो तखमीना है वो ये है कि इस मरतबा रमज़ान में 80 लाख से लेके 1 करोड़ घराने तक, जिसका मतलब है 5 से 6 करोड़ अफराद पूरे पाकिस्तान में 20 करोड़ में से इंशाअल्लाह ताला मुस्तफ़ीद होएंगे जो हम यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के ऊपर इस वक्त काम कर रहे हैं। और मैं इसमें ख़ुसूसी तौर पे मुबारकबाद भी देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ एमडी साहब को और चेयरमैन साहब को यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के, जिन्होंने अनथक मेहनत की दिन रात और सख्त मुश्किल हालात के अंदर भी उन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं उनको एक ज़रिया बनाया कि इस मुश्किल हालात में लोगों को एक रोज़मर्रा का सामान जो है वो मुनासिब कीमतों के ऊपर मिल रहा है। और अगर आप यहाँ भी जाके देखें तो आटा है, चीनी है, दालें हैं और दूसरी चीज़ें हैं वो मार्केट के रेट से काफ़ी कम रेट के ऊपर यहाँ पे दस्तयाब है और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में ऐसे ही दस्तयाब रहेंगी आने वाले दिनों में भी। और हाँ, मैं ये भी यकीन दिलाना चाहता हूँ लोगों को कि ये बड़ा मुश्किल वक्त है जिससे हम गुज़र रहे हैं कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से, लेकिन ये जो रोज़मर्रा की अशिया हैं, ज़रूरी खाने पीने की अशिया हैं, इसमें किसी किस्म की कमी नहीं हम आने देंगे और ना ही कमी है, इसलिए किसी को ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक नया कानून भी सामने ला रहे हैं कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा और वो कानून कुछ दिनों में हम सामने लेके आएंगे कि कोई शख्स अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेगा तो सिर्फ़ उसका मैनेजर नहीं, मालिक बराह रास्त जो उस अदारे का मालिक है उसको गिरफ़्तार किया जाएगा, क्योंकि ये इस वक्त एक नेशनल इमरजेंसी है और हम किसी किस्म की ज़ख़ीरा अंदोज़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल हमारे पास मुकम्मल स्टॉक्स मौजूद हैं और कीमतों के ऊपर कंट्रोल करने का हमारे पास यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का एक टूल मौजूद है जिसको हम भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते भी रहे हैं और आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद उसको मौसर बना के करेंगे। तो अब मैं आपके सवालात जो हैं मैं सवाल करना चाहता हूँ आपसे कि ये तो जो आपने बिजली के रेट, बिजली को वो किया है कि भाई आप मौसर कर दें बिलों को, इसका मतलब है आपके पास कैश कुछ है जो कि आप सस्टेन कर सकते हैं। ये जो यूटिलिटी स्टोर है इसके लिए आप दो काम कर सकते थे कि इसी तरह आप मज़ीद कीमतें कम कर सकते थे और जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनसे या अदारों से आप स्पेशल पैकेज लेकर इनके लिए तो उनसे पैसे लेकर इसको मज़ीद कम कर सकते थे आप इस रमज़ान के लिए कम अज़ कम, और आपका नाम अच्छा हो जाता है। देखिए, हमने अगर आप अभी देखें तो जो 19 आइटम्स के ऊपर सब्सिडी हमने लगाई हुई है वो काफ़ी मुनासिब सब्सिडी है, कोई थोड़ी सब्सिडी नहीं है और मार्केट के डायनामिक्स को, डिमांड सप्लाई के प्रेशर्स को भी मद्देनज़र रखते हुए ये सब्सिडी मैं समझता हूँ कि कीमतों के ऊपर कंट्रोल रखेगी। आपने देखा कि जो हमारी इन्फ्लेशन की फ़िगर्स आ रही हैं, शरह सूद, शरह महंगाई की, उनमें भी कमी आई है और उसकी कमी लाने में, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ की कमी लाने में आपने देखा कि पहले एक कोरोना से पहले एक बहरान आया था, प्रेशर आया था प्राइस के ऊपर आटे का, चीनी का, तो उसमें यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने बड़ा अपना किरदार अदा किया। तो यही किरदार अब भी वो अदा करेगा और 19 आइटमें आपकी जो यहाँ पे पड़ी हैं, इस वक्त हम दो चीज़ों को इंश्योर कर रहे हैं, एक कीमत और दूसरी सप्लाई।
दोनों चीज़ें जब आपकी एक तनासब में रहेंगी तो लोगों को फिर रिलीफ मिलेगी। सर ये बताइएगा कि जो आपका शहरों के यूटिलिटी स्टोर्स हैं उन पर तो अशिया मुयसर भी होंगी, लेकिन जो दूर दराज दही इलाके जहाँ पे बेसिकली इनकी ज़रूरत होगी वहाँ पे गुरबा को, उनकी जो तरसील है और वहाँ पे अवेलेबिलिटी का फीडबैक का क्या मैकेनिज़्म बनाएंगे? जी, जो सबसे पहले तो ये कि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हम एक बड़ी तादाद में यूटिलिटी स्टोर्स को बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा फौरी तौर पे, क्योंकि इस नया स्टोर किराए पे जगह लेने में, बढ़ाने में, स्टाफ करने में थोड़ा वक्त लग जाता है, लेकिन फौरी तौर के ऊपर हमने मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स अनाउंस किए हैं, जो फ़िलहाल तो 200 हैं, लेकिन एमडी साहब से हमने रिक्वेस्ट की है कि इसकी तादाद को बढ़ाएं। ये मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स उन इलाकों में जाएंगे जहाँ पे अभी यूटिलिटी स्टोर्स की ब्रांचेस मौजूद नहीं हैं, ताकि जो देही इलाकों में, दूर दराज इलाकों में हमारे लोग मौजूद हैं, उन तक भी ये सामान, इसकी तरसील मुनासिब कीमत पे पहुँचे और ये सब्सिडी उन तक भी पहुँचे। अरे सर, ये रमज़ान रिलीफ की जो सब्सिडी है इसका एक वॉल्यूम बता दें, दूसरा एक 19 आइटम्स की आप बात कर रहे हैं, ऑन एवरेज इसका इम्पैक्ट इन परसेंटेज कितना होगा? ये टेक्निकल डिटेल्स एमडी साहब बता। आपके सवाल का जवाब, जो एवरेजली जी हमारा एवरेज एक अगर 3,500 से 4,000 रुपए की बास्केट को मैं अगर मद्देनज़र रखूं, ये 18 से 20% का इम्पैक्ट ऑन एन एवरेज बास्केट की। और अगर इसको हम टोटल वॉल्यूम की, हमने 2.5 अरब रुपए की ये टोटल सब्सिडी है रमज़ान में। जैसे कि हमादर साहब ने अभी फरमाया कि हम 8.2 से लेके 10 मिलियन तक लोगों को टच हाउस होल्ड को करेंगे। सो ये रीच बहुत बड़ी है। ये तकरीबन पाकिस्तानी हाउस होल्ड का जो इस वक्त ये 25% बनता है। तो ये इस लिहाज से हमारी रीच और ये हमारी तहसील का है। मैं यहाँ पे एक ये भी चीज़ ऐड कर दूँगा कि ये जो हम अपने ऑपरेशंस को बढ़ा रहे हैं और सामान को बढ़ा रहे हैं, सब्सिडी को बढ़ा रहे हैं, ये रमज़ान तक महदूद नहीं रहेगा, ये रमज़ान के बाद भी महदूद रहेगा, क्योंकि हम ये समझते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स का ऑपरेशन पाकिस्तान में जो हमारा गरीब तबका है उसके लिए एक तरह का सोशल सेफ्टी नेट है। इसको हमारा प्लान है कि कंप्लीट यूटिलिटी स्टोर्स का ऑपरेशन के आने वाले महीनों के अंदर इसको ऑटोमेट किया जाएगा, तमाम इसकी सप्लाई चेन को मैप किया जाएगा, क्वालिटी कंट्रोल्स के इसके ऊपर सख्त से सख्त इंतजाम किए जाएंगे और इसका जो माशरे के अंदर फुटप्रिंट है उसको बढ़ाया जाएगा, इसको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और मौसर बनाया जाएगा। ये गवर्नमेंट आई तो शुरू में आते ही खरीदारी बंद कर दी यूटिलिटी स्टोर्स की, 6 से 8 माह बंद हुई, फिर धरना दिया गया, फिर लाजमी सड़कों पे आए। अब गवर्नमेंट में ये फील हो रहा है कि हाँ जी इसके लिए हम रिलीफ दे सकते हैं आवाम को, तो ये गलती नहीं थी और अभी आपको फीलिंग्स आ रही है? देखें दोनों चीज़ें इकट्ठी हो सकती हैं। अगर कोई आपकी गाड़ी टूट फूट का शिकार है तो आप उसको एक स्पीड से ज़्यादा नहीं चला सकते, मज़ीद नुकसान हो जाएगा। तो पहले इसके कुछ इंतज़ामात को दुरुस्त करना, इसकी मैनेजमेंट को दुरुस्त करना, जो एमडी साहब और चेयरमैन साहब ने काफ़ी हद तक किया है, मज़ीद भी गुंजाइश है। आने वाले महीनों में हमें रोड मैप दिया गया है कि वो करेंगे और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि इंशाल्लाह ताला ये एक बेहतरीन इदारा बनने जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स एक ऑटोमेटेड डिजिटल इदारा बनने जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ ये कि हमें यूटिलिटी स्टोर्स का ऑपरेशन, क्योंकि ये फूड सिक्योरिटी का मामला है, गरीब लोगों तक, हमारे मुल्क में ज़ख़ीरा अंदोज़ी का एक कल्चर रहा है। हमारे मुल्कों में मुख्तलिफ़ किस्म के माफिया जो हैं वो खाने की अशिया, रोज़मर्रा की अशिया के ऊपर मुनाफाखोरी करते थे, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा, और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते थे। उसका एक बेहतरीन तोड़ है यूटिलिटी स्टोर्स। लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स में भी इस्लाह की ज़रूरत है। तो इसकी जैसे जैसे इसकी इस्लाह होएगी वैसे वैसे इसके ऑपरेशंस बढ़ेंगे। इसकी इस्लाह के बगैर हम बहुत ज़्यादा इसके ऑपरेशंस नहीं बढ़ाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि अब ये अमल आगे चल रहा है तो हम इसके ऑपरेशंस बढ़ा रहे हैं। 4 दिन पहले असद उमर साहब ने पहले मोबाइल यूटिलिटी स्टोर का इफ्तिताह किया था पाकिस्तान में। 200 कैसे हो गए ये कुछ समझ नहीं आता। 200 पूरे पाकिस्तान में पूरे वो 8 किया था भाई। हमें स्टैटिक्स जब करते हैं 8 उस दिन लॉन्च किए, उसके साथ हमने बाकी मुल्कों में, बाकी शहरों में भी उसके साथ साथ वो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के लिए थे, इस्लामाबाद सिटी के लिए नहीं था, और इसके सिर्फ इस्लामाबाद के लिए थे। 200 पूरे हम, बिकॉज ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। इस वक्त अगर मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताऊं, मैं 135 ऑलरेडी बाकी लॉन्च हो चुका है। वो मैं बता चुका हूँ कि हमें तकरीबन इस मरतबा रमज़ान में हम समझ रहे हैं कि 80 लाख से 1 करोड़ घराना जो है वो इससे मुस्तफ़ीद होएगा, जो 4 से 5-6 करोड़ रुपए लोग बनते हैं तकरीबन। मैं यहाँ पे एक और बात करना चाहता हूँ यूटिलिटी स्टोर से हट के, और ये बहुत ज़रूरी बात है। जो इस वक्त मुश्किल हालात हैं पूरे मुल्क में, कारोबार ज़िंदगी काफ़ी हद तक मफलूज है। हमने कोशिश की है
कि शहरों से बाहर जो कुछ कारोबार हैं और शहरों के अंदर भी जो कारोबार हैं जैसे कंस्ट्रक्शन है और दूसरी चीज़ें हैं उनको बहाल किया जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मुश्किलात हैं और मैं अपने ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के छोटे ताजिर हैं उनसे मैं एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमें आपके इस वक्त जो आप इस वक्त एक फ़ाइनेंशियल क्रंच, माशी बदहाली का और माशी प्रेशर का शिकार है, हमें इसका पूरा एहसास है और हम आपको इंशाल्लाह अकेला नहीं छोड़ेंगे। गवर्नमेंट इस वक्त रिटेलर्स के लिए, ताजरों के लिए और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ यानी छोटे और दरमियाने तबके के कारोबारों के लिए हम एक स्कीम्स बना रहे हैं वजारत सनत और पैदावार के अंदर और इंशाल्लाह अगले आने वाले हफ़्तों में हम उन्हें लॉन्च करेंगे। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि इस मौके पर हम नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करें। जिस तरह जो सेक्टर्स खोले जा रहे हैं वो एक मशावरती अमल और एक स्टडी की बुनियाद के ऊपर और एक तहकीक की बुनियाद के ऊपर खोले जा रहे हैं, ताकि हमने कोरोना के फैलने के रिस्क को भी देखना है और लोगों के माशी जो प्रेशर्स हैं उनको भी हमने बैलेंस करना है। तो हुकूमत इंशाल्लाह ताला आपके साथ खड़ी आपको नज़र आएगी। हम स्कीम्स इंट्रोड्यूस करेंगे, जिस तरह हमने आम आदमी के लिए एहसास प्रोग्राम जो है वो 1 करोड़ 20 लाख घरानों के अंदर इस वक्त 12-12 हज़ार रुपये जो जा रहे हैं, इसी तरह हम इंशाल्लाह ताला जो हमारे ताजिर हैं, हमारे जो कारोबारी तबके हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनकी मुश्किलात भी मुख्तलिफ़ स्कीम्स के ज़रिए उसको बेहतर किया जाए। तब तक जब तक ये बंदिशें मौजूद हैं, मैं आपसे अपील करूँगा कि ये हमारे ज़िंदगी और मौत का क्योंकि यहाँ पे सवाल है, इस वबा की वजह से नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करना बहुत ज़रूरी है। जो सेक्टर्स हुकूमत खोल रही है वही सेक्टर्स खुले रहें, इसके अलावा ना खुले रहें। जैसे जैसे हम डेटा को मॉनिटर कर रहे हैं, जैसे जैसे बेहतरी आएगी सूरत हाल के अंदर, हम उस तरह और सेक्टर्स साथ साथ खोलते जाएंगे।